नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आ रहे हैं सिम्पी कुमारी, जो एसएस क्लासेज बिहारगांव में पढ़ती है। आइए सिम्पी कुमारी। बैठिए और थोड़ा सा और सटा लीजिए। आप सबसे पहले राय धर्म संस्थान आपका स्वागत करता है कि आप आए। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आप भाग लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ घर है आपका? बिहारगांव। बिहारगांव घर है। पिताजी का नाम क्या है? संजय यादव। संजय यादव। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, खटाल खुले। खटाल खोले हैं। Yes. खटाल कहें तो का चीज? खटाल कहें तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि गाय दूध बेचते हैं। गाय रख ले हैं। कितना गाय है? 7 गाय है और छोटा छोटा है। और छोटा छोटा है। अच्छा, तो कहाँ दूध बेचते हैं? सिरघाटी। सिरघाटी में। तो यहाँ मतलब दूध निकाल करके जाते हैं? हाँ। हैं? हाँ। कहाँ? सिरघाटी। सिरघाटी वहीं बेचते हैं? हाँ, होटल में। होटल में देते हैं तो बढ़िया आमदनी हो जाता होगा, है ना? तो बहुत सारा खर्चा भी तो है। बहुत सारा खर्चा भी है। कैसे खर्चा है? हम लोग 4 बहन हैं। अच्छा, 4 बहन हो। हाँ। अच्छा, और भाई? एक है। वो क्या में पढ़ता है? वो 4 में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है वो? MS बाकी वजह स्कूल। MS मेमोरियल में। और तुम कहाँ पढ़ती हो? स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा? उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहारगांव। पढ़ाई होता है वहाँ? हाँ, न्यू टीचर आए ना, अब तब होता है। अब होता है? हाँ। पूरा सब्जेक्ट हो जाता होगा? नहीं, अभी पूरा सब्जेक्ट नहीं होता, 4 सब्जेक्ट होता है। तो 4 सब्जेक्ट होता है। तो फिर कोचिंग काहे कर रही है फिर? तो वहाँ सरकारी है तो मन करता है तो टीचर आते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं आते हैं। ऐसा सिस्टम है? हाँ। मतलब इच्छा है तो आए। हाँ। और इच्छा ना है तो नहीं आए। ऐसा? अभी तक 2-3 चैप्टर सब सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, का 2 चैप्टर हुआ है। अच्छा, ये बात है। तो बड़ा दिक्कत है ना। कोई बात नहीं, तो स्टार्ट कर दे। पढ़ाई लिखाई तो में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना कुछ स्कूल में। हाँ। इसीलिए कोचिंग करती है ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं। अब वहाँ फी देना है ना? है कि नहीं? हाँ। इसी के लिए हमारे पास आई है। जी। चलो कोई बात नहीं, तो स्टार्ट कर देते हैं आपका प्रश्न पूछने के लिए। तो नियम हम बता देते हैं, तब कैसे हम फी देंगे, है ना? जानकारी होना चाहिए ना तुमको। हाँ। देखो, आप जो प्रश्न सेट करके दिए हैं 50 को, है ना याद? तो उसमें से रहेगा 12 को। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला प्रश्न के आप अगर जवाब देते हैं तो 1 महीना का लाभ मिलेगा। कितना? 1 माह। दूसरा प्रश्न के जवाब देते हैं तो 2 माह। तीसरा 3 माह। चौथा 4 माह। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा 12वां प्रश्न तक, है ना? 12 प्रश्न के जवाब पे 12 महीना का लाभ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13वां 14वां और 15वां, है ना? ये जो रहेगा पूरे देश अंतर्गत कहीं भी पढ़ सकते हैं। 13वां जो रहेगा प्रश्न बिहार से रहेगा और इसको में लाभ 2 साल के लिए। ठीक है, अगर जवाब देते हैं तो 14वां रहेगा 5 साल के लिए, वो भारत से रहेगा। और 15वां देश अंतर्गत कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रहेगा कितना साल के लाभ? 10 साल के लाभ। और वो विश्व से रहेगा, वो कुछ भी आ सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब हम आपको बता देते हैं कि पहला से लेके 12वां प्रश्न तक, है ना? इसी में आपको पता चलेगा कि हम 13वां पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप सही जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत आप नहीं कीजिएगा इंटरव्यू में, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरव्यू में 12 प्रश्न का आप सही सही जवाब देते जाते हैं। जो हम पूछे उसका जवाब आप देते जाते हैं, तबे हम 13वां प्रश्न का जवाब आपसे हम मांगेंगे। या ना था? नहीं मांग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो पहला प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं।
यस है ना। यस शांति दिमाग से, ठीक है ना, कोई दिक्कत, शांति दिमाग से जवाब दीजिएगा, बिना ऑप्शन दिए आप जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन पे, केंद्रक का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? का स्ट्रासबर्गर, का रॉबर्ट हुक, गा विर्चो, घा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, यस। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन, लॉक कर दे इसको, यस कंफर्म, यस। कोई दिक्कत, नहीं। सच में बोल रही है तुम? Yes. झूठो ना। चलो बहुत बढ़िया, 1 महीना के आपको लाभ मिल गया। कितना पैसा दिए थे आप फार्म भरने में? 250 रुपया दिए थे, तो 250 तो वापस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। का वसूलना है, हैं? यस। अब वसूल तो लेवे की, अब कुछ वसूलना है, हैं? अब वसूलना है, यस। अच्छा ठीक है। दूसरा प्रश्न रहा ये, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है? का परासरण के द्वारा, का संकुचन के द्वारा, गा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, घा विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा होता है? Yes. सही में? यस लॉक कर देते इसको। यस। कि कौन सब्जेक्ट होता है ये? बायोलॉजी। बायोलॉजी में पौधे में गैसों का आदान प्रदान पढ़ना है। यस। अच्छा, ये परासरण का है? परासरण जो अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर ले जाता है। जैसे में कि एक कोण में अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरा फैल जाता है। और संकुचन? संकुचन मतलब कि सिकुड़ना। सिकुड़ना है ना। और विसरण मतलब? विसरण मतलब कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ले जाना। तीसरा प्रश्न है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? अगर आप इसको जवाब दीजिएगा सही तो 3 महीना का लाभ मिलेगा, आपके कोचिंग संस्थान में फीस दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, खा टोनोप्लास्ट, गा कोशिका भित्ति, घा केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली? यस। सही में? यस। उत्तर तो सही है। अच्छा ये बताओ, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका मतलब हम लोग भी है? नहीं। हाँ, हम लोग कौन है? हम लोग हाँ जंतु कोशिका, वे जंतु कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। स्थिर हो जा, रुक के बोलो, टेंशन नहीं लेना है, बोलो। क्या चीज? कोशिका झिल्ली का उदाहरण हम कैसे समझेंगे, बताओ। कोशिका झिल्ली का जंतु के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अच्छा, जंतु को तो उदाहरण हम समझ रहे हैं ना, हम उदाहरण आपसे पूछ रहे हैं। जैसे में ये हमारा त्वचा है। अच्छा, ये त्वचा है। यस, हम लोग का बाहरी परत है। हाँ, तो कोशिका झिल्ली इसी को कहते हैं। हम इसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। जंतु के सबसे बाहरी तो इसका हम क्या कहेंगे? इसको त्वचा बोलेंगे हम लोग। सोचे कुछ, बताओ। पौधे जगत में पेड़ पौधे आते हैं और जंतु जगत में हम लोग सब आते हैं। साल भर पढ़ोगी ना बढ़िया से आप? साल भर तक के अब तू बताएगी जो ये प्रश्न रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताते जाना। याद तो कर सकती हो ना आप? याद कर रही हो ना? तब हमको मालूम चल जाएगा कि तू हाँ याद की है। उत्तर बताते जाना। अगर किसी की बात जानती हो
अब किसी के बारे में अगर जानती हो तो बताना कि हम जानते हैं, हम बता देंगे। अगर नहीं जानती हो तो स्पष्ट रूप से बता देना कि हाँ नहीं जानते हैं इसके बारे में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4, तापमान का एसआई मात्रक होता है? का एम्पियर, का केल्विन, का सेकेंड, का वोल्ट? केल्विन। केल्विन होता है, सही में? यस। याद किए हैं इसको? यस। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो दिक्कत? राइबोसोम बनी होती है? का डीएनए एवं प्रोटीन, का आरएनए एवं प्रोटीन, का डीएनए एवं लिपिड, का इनमें से कोई नहीं? आरएनए प्रोटीन का। आरएनए एवं प्रोटीन। प्रोटीन, यस। सही में? लॉक कर दे इसको, याद है ना? यस। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो दिक्कत? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? का 8843 मीटर, का 8845 मीटर, गा 8847 मीटर, घा 8848 मीटर? 8848 मीटर। घा 8848 मीटर, सही में? यस। लॉक कर दे इसको। यस। बिल्कुल सही जवाब। आपका ये जो प्रश्न है वो सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 7 है ना। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? का राजमहल, का अरावली, गा नीलगिरी, घा लुसाई? राजमहल पहाड़ी पर। अच्छा, राजमहल पहाड़ी जो है वो कहाँ है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर झारखंड। झारखंड में है? रांची। हाँ। रांची में? अच्छा, झारखंड। सही में? यस। हमको तो आज मालूम चल गया है ना। कोई दिक्कत? नहीं। 7 प्रश्न तो हो गया आपका, 7 महीना के लाभ मिल गया है ना। कोई दिक्कत? तो 7 महीने तक पढ़ लीजिएगा है ना। 8वां प्रश्न पूछे यस। जो 8 महीना के लाभ देगा है ना। 8 महीना का प्रश्न है आपके पास स्क्रीन पे। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? का सारलमा, खा कुस्तुतुनिया, गा जेमोरिन, घा इनमें से कौन है? का सरलामा। सलामा? यस। अच्छा, कहाँ के आदमी था? आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो दिक्कत? नहीं। लेकिन है कहाँ के? कैरोलिंगियन सम्राट थे। पुर्तगाल का है। पुर्तगाल का? सही में पुर्तगाल का है? हमको डाउट लग रहा है। कहाँ से है? कहाँ के है? नहीं जानकारी है? पुर्तगाल का। कंफर्म है पुर्तगाल के है कि डाउट है? नहीं। है पुर्तगाल के? आगे बढ़ेता जान लीजिएगा इसके बारे में, कंफर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 9, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? का जॉर्ज वाशिंगटन, का अरस्तु, गा अब्राहम लिंकन, गा प्लेटो? गा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का था, सही में? यस। लॉक कर दे इसको। यस। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है ना। तो इसका अब्राहम लिंकन कहाँ के निवासी था? अमेरिका के राष्ट्रपति था। अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति था? दक्षिण अमेरिका।
दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका किधर है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ? दक्षिण अमेरिका किधर है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति था ये। अफ्रीका के? अफ्रीका। अरे नहीं, अमेरिका के न था। तुम एकरो में नहीं पढ़ रही हो रे। क्या बात है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कोई दिक्कत? इनका किस्मत बहुत खराब था, फिर भी राष्ट्रपति बने। हाँ। मालूम है ना? कितनी बार चुनाव जीत लड़े, बहुत बार हारे है ना। और इनका जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई। पढ़ना हो, अगर जीवन हताश हो जाए, जीवन में एक चीज़ याद रखना, जीवन हताश हो जाए, हताश मतलब हार जाओ तुम, तब इसके बारे में पढ़ना, अब्राहम लिंकन के बारे में। समझ में आया? अभी तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है ना? खा पी रही हो, है ना, पढ़ रही हो, लेकिन जीवन में कुछ कुछ परेशानियाँ आती है ना, भविष्य में। अभी नहीं आवेगा, इन फ्यूचर में आवेगा। ठीक है ना? तो हरास मत होना, इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 10। दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि आधार समान हो तो घातांक का घटाते हैं, खा जोड़ते हैं, गा गुणा करते हैं, घा भाग देते हैं। जोड़ते हैं। जोड़िएगा आप सही में। क्या हुआ? जोड़ते हैं। तो सही हुआ कि गलती? सही है। हम जो टिपे हैं सही है कि गलती? सही है। अरे बाबा, हरा जल गया तो मतलब सही है। हाँ। समझ गया लड़की? हाँ। हाँ। कोई दिक्कत? अगर हरा जल गया तो सही है। सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और लाल जलता है गलत दिशा में। गलत दिशा, खतरा का निशान, है ना? कोई दिक्कत? तो समझो ना, कौन समझेगा? हाँ, कौन समझेगा? आप ना। चलो प्रश्न संख्या 11। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? का उत्तरी गोलार्ध, खा दक्षिणी गोलार्ध, गा पूर्वी गोलार्ध, घा पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में? सही में? यस। कोई दिक्कत? सही उत्तर तो है। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 12। राजपुत्र कौन सा समास है? का तत्पुरुष समास, खा बहुब्रीहि समास, गा कर्मधारय समास, घा इनमें से कोई नहीं। राजपूत तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, सही में? कोई दिक्कत? सही हो गया। आपके इंटरव्यू से पता चलता है कि आप को जो लाभ देना है साले भर तक देना है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम फॉर्म भरिए फिर से, और फिर से पढ़िएगा। कोई दिक्कत? एक ही बार आपको देने की योग्यता नहीं है। चलो।